वालेकुम बच्चों, 7th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है आज एक्सरसाइज 1.13 का मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिए थे मैंने। अब उसी तरह का ही क्वेश्चन 5 है। हमने इसमें ये बताना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इन्वर्स। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़े, या एक कम हो रही हो तो दूसरी भी कम हो, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसके बाद दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी कम होनी चाहिए, और अगर एक कम हो रही हो तो दूसरी बढ़नी चाहिए। तो इस सवाल को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल्स ऑफ बीन इज 40,400 रुपीज़। इसमें ये कहा गया है 16 क्विंटल फलियों के दानों की कीमत 40,400 रुपये है। अब क्विंटल क्या होता है, ये वेट को मेजर करने का एक यूनिट है, यानी कि ये एक जो क्विंटल होता है ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं 220 पाउंड्स होते हैं इसमें। इसके बाद है हाउ मच विल 4 क्विंटल्स कॉस्ट। 16 क्विंटल्स फलियों के दानों की कीमत 40,400 है, तो 4 क्विंटल्स की कीमत कितनी होगी ये हमने मालूम करनी है। तो पहले हम देखेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इन्वर्स का। तो जो डाटा गिवन है इसको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ बीन, क्वांटिटी ऑफ बीन यानी कि फलियों के दानों की क्वांटिटी कितनी है, पहले 16 थी तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 40,400। तो फिर इसके बाद ये क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इसकी हाउ मच विल 4 क्विंटल्स, अगर 4 क्विंटल्स फलियों के दाने हों तो फिर उनकी कॉस्ट कितनी होगी ये हमने मालूम करना है। तो पहले ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो पहले 16 क्विंटल्स थे जिनकी कीमत 40,400 थी, फिर क्विंटल्स कम हो गए, मतलब 16 से कितने कर दिए 4, तो उनकी कीमत भी क्या होगी, कम होगी। और एक चीज़ कम हो रही है तो उसके साथ दूसरी भी कम हो रही हो, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इसमें या तो आपने दोनों एरोस को अपवर्ड लगाना है या दोनों को ही डाउनवर्ड। तो मैंने यहाँ पे दोनों को डाउनवर्ड लगा दिया है, तो आपकी अपनी चॉइस है, दोनों को सेम रखना है। डायरेक्ट में सेम रखेंगे, इन्वर्स में एक एरो अपवर्ड एक डाउनवर्ड, मतलब उसमें जो उनकी डायरेक्शन है चेंज करते हैं, इसमें सेम रहती है। तो अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर 16 आ गया, नीचे 4 आ गया, इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने मालूम करनी है ना, इसको हम लेट कर लेंगे कि ये x है। तो अब ये भी ऊपर से नीचे लिखेंगे हम, 40,400 है डिवाइडेड बाय x है। ये वो कॉस्ट है जो हमने 4 क्विंटल्स की निकालनी है। तो x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x 4 मल्टीप्लाई 40,400। तो यहाँ से हमने x निकालना है तो x निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू ऊपर ही आएगी, 4 मल्टीप्लाई 40,400 डिवाइडेड बाय 16। तो अब यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, या इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई 16 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी कटिंग करें तो ये क्या बनेगा, पहले इन दोनों की कर लेते हैं, 4 एक बार 4, 4 4 बार 16। अब 4 की कर सकते हैं इसके साथ, 4 1 जार 4, तो यहाँ पे 10 रह गया और बाकी ये 400 इसी तरह। तो 10,000, यहाँ पे भी 4 1 जार 4 हो जाएगा, तो 10,100 हो जाएगा। तो ये कीमत किसकी है, 4 क्विंटल्स की कीमत है जो मालूम करनी थी, यानी कि 4 क्विंटल्स की कीमत कितनी होगी, 10,100 होगी। तो बच्चों इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें यह कहा गया है इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, एक टाफियों का पैकेट है जिसको 24 बच्चों में तकसीम किया गया, देन विल गेट 5 स्वीट ईच, हर बच्चे को कितनी टाफियाँ मिली, 5। हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, अगर उसमें से 4 बच्चों की तादाद कम कर दी जाए तो फिर जो बाकी बचेंगे उनको कितनी कितनी टाफियाँ मिलेंगी। तो ये चीज़ हमने इसमें मालूम करनी है। उसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स। तो पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस रेशो नंबर ऑफ स्वीट्स। तो पहले कितने स्टूडेंट्स को कैंडीज दी गई, 24, बच्चों की तादाद पहले कितनी थी, 24 थी। तो हर एक को कितनी कितनी स्वीट्स मिली थी, बच्चों को नंबर ऑफ स्वीट्स थी 5 मिलने वाली। इसके बाद बच्चों की तादाद कम कर दी गई, कितनी कम की गई,
चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4, तो 24 में से जब 4 निकालेंगे तो बाकी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने रह गए? 20। अब हमने ये मालूम करना है कि उन 20 स्टूडेंट्स को कितनी नंबर ऑफ़ स्वीट्स मिलेंगी, मतलब जो वैल्यू हमने मालूम करनी है उसको x लिख लिया। अब हमने ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स का है। तो पहले नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 24 थे, उनको 5-5 टॉफ़ियाँ मिल रही थी। अब 20 रह गए, 4 उनमें से कम हो गए, तो जाहिर है उनको टॉफ़ियाँ अब ज़्यादा मिलेंगी। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। पहले वाला जो क्वेश्चन था 5 वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में एक एरो हम अपवर्ड लगाएंगे, ऑपोजिट दोनों एरोज होते हैं, और एक डाउनवर्ड, या इसको डाउनवर्ड इसको अपवर्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन अब बन जाएगी, ये नीचे से ऊपर जा रही है वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे 20/24 इज इक्वल टू, अब ये ऊपर से वैल्यू नीचे आ रही है तो इसको लिखेंगे 5/x। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20x और 24 मल्टीप्लाई 5। तो x निकालने के लिए ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और जो x के साथ वैल्यू है वो इधर डिवाइड में आ जाएगी। तो कटिंग कर सकते हैं हम आसानी से इसकी, 5×4 = 20। अब हम 24 की 4 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं, 4×6 = 24। तो x इज इक्वल टू 6। मतलब अब जो बाकी 20 स्टूडेंट्स रह गए थे उनको कितनी स्वीट्स मिलेंगी? 6 मिलेंगी। पहले 24 थे और उनको 5-5 आ रही थी, 4 उनमें से स्टूडेंट्स को रिड्यूस किया गया, कम किया गया, तो फिर उनको कितनी स्वीट्स मिली? 6 मिली।